सेक्शन के अंदर जहां पर वो 400 मीटर रन की फाइनल का आगाज होने जा रहा है। नजर कादिर पर, रेस का आगाज हो चुका है। सबसे वाइड नजर आ रहे हैं वहां आयुष प्रंजल जरूर, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आएंगे बेंट के, पहले बेंट पर देखिए कितनी करीबी 7 और 8 नंबर की वो लेन से पीयूष राज और आयुष प्रंजल के बीच में वो टक्कर देखने को मिल रही है। Also remember that this is a misnomer because the lane 7 and 8 normally is a misreading. You'll now watch lane number 4 and 5 coming into view because that's where it all starts happening. 313 Piyush Raj has done well. Likewise Kadir Khan 313 in lane number 7. Now picking up 362 out there is Pranjal, but we might soon have a surprise. Yes, expected there. That's the way it's going to happen. That's the way, that final fling out there. I think it was the favorite out there, Kadir Khan. 3-4 सेकंड का समय लेते हुए पहला स्थान हासिल किया, स्वर्ण पदक जीता पीयूष राज बिहार के 47.43 सेकंड का समय लेते हुए दूसरे स्थान पर रहे और रजत पदक उनकी झोली में जाएगा। चलिए 100 मीटर अब फाइनल की शुरुआत होने जा रही है। गर्ल्स सेक्शन में शुरुआत होने जा रही है 100 मीटर फाइनल फर्राटा रेस लड़कियों की शुरुआत हो गई है और यहां पर स्लो स्टार्ट मिला है। प्रीशा मिश्रा काफी तेज, शौर्य अंबुरे उनको चेस कर रही है। प्रीशा मिश्रा इस समय काफी आगे निकल रही है। गोल्ड मेडल प्रीशा मिश्रा की तरफ, शौर्य अंबुरे के नाम निश्चित तौर पर जाना चाहिए। यहां पर सिल्वर मेडल प्रीशा मिश्रा नाम के अनुरूप प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं वो गोल्ड मेडल निश्चित तौर पर उनकी तरफ आ रहा है। 11.85 सेकंड की टाइमिंग। ये देखिए प्रीशा मिश्रा लेन नंबर 3 में पहले फिनिश कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई प्रीशा मिश्रा। 11.85 सेकंड का समय लेकर उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। बॉय सेक्शन में जहां पर ये लाइनअप आपके स्क्रीन पर थोड़ी देर में नजर आने वाले हैं। शुरुआत होती हुई यहां पर और बढ़िया स्टार्ट मिला है यहां पर। लेन नंबर 3 में प्रिंस कुमार को, लेन नंबर 6 में फेडरिक रसल, बेब नंबर 429 सबसे आगे निकलते नजर आ रहे हैं। काफी टफ बैटल है। प्रिंस कुमार लेन नंबर 4 में यहां पर आदित्य पिसल ने इस रेस को लगभग टॉप पर फिनिश किया है। 10.62 सेकेंड। देखिए आदित्य पिसल और प्रिंस कुमार के बीच यहां पर पोडियम पे टॉप के लिए जाने का संघर्ष था। 10.62 सेकेंड, नया मीट रिकॉर्ड, गोल्ड मेडल, डबल डिलाइट आदित्य के लिए। लेकिन अब ये 1500 मीटर की फाइनल रेस और इसका आगाज हो चुका है। इस फाइनल रेस का याद रखिए 1500 मीटर की रेस जो होती है वो फेजेस में दौड़ी जाती है। फिलहाल जानवी लीड कर रही हैं और बड़ी आसानी के साथ उस फिनिश लाइन की तरफ बढ़ती हुई बहुत आराम के साथ पहला स्थान जानवी ने हासिल किया है। दूसरे स्थान पर दिल्ली की माही ने फिनिश किया है। तीसरा स्थान प्रणाली नामदेव मंडाली के नाम गया है जो महाराष्ट्र की हैं। ये देख लेते हैं ये रिजल्ट। जानवी हिरूडकर 4 मिनट 35.69 सेकंड, माही 4 मिनट 42.89 सेकंड के साथ सिल्वर और प्रणति को गया है ब्रॉन्ज मेडल 4 मिनट 45.08 सेकंड की टाइमिंग। सोलह एथलीट, 3 स्थान और कौन मारेगा बाजी। चलिए आगाज होता हुआ बॉयज सेक्शन में ये 1500 मीटर की रेस के फाइनल की शुरुआत होती हुई। एक लैप पूरा हो चुका है और इस समय बेब नंबर 451 अर्जुन मौर्य उत्तर प्रदेश के लीड कर रहे हैं। बेब नंबर 385 दूसरे स्थान पर, नंबर तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। यानी ये रेस काफी रोचक हो गई है क्योंकि इसके बाद लास्ट लैप बचेगा। दुष्यंत सबसे आगे चल रहे हैं। फिनिश लाइन की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए बबलू कुमार अवधेश उनको अब चुनौती नहीं दे पाएंगे। बबलू के नाम गया है स्वर्ण पदक, अवधेश के नाम जाएगा यहां पर सिल्वर मेडल। बबलू कुमार की टाइमिंग देख लेते हैं। 3 मिनट 56.36 सेकेंड। अवधेश की टाइमिंग है 3 मिनट 56.78 सेकेंड जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और बिहार के विजय कुमार और ब्रिलियंट 3 मिनट 57.12 सेकेंड के साथ ब्रॉन्ज मेडल। ये रही स्टीपल चेज गर्ल सेक्शन में 2000 मीटर स्टीपल चेज का फाइनल और अब आगाज होता हुआ गर्ल सेक्शन में ये 2000 मीटर स्टीपल चेज का फाइनल।
वैसा लग रहा है यहाँ एक्सेलरेटर पे पांव दबा दिए हैं बहुत जल्दी। खुशी यादव बिहार की आगे बढ़ रही थी, थोड़ा स्लो हुई है, अब पीछे मुड़कर देखा है कि डिस्टेंस कितना है और ऐसा लग नहीं रहा है कि स्निग्धा, ज्योति या नाजिया में से कोई चार्ज करने के मूड में भी है। बहुत करीब हैं, सिर्फ 50 मीटर के आसपास दूर उस फिनिश लाइन से जहां से एक गोल्ड मेडल बिहार को दिला रही हैं। एक और खुशगवार शाम, लाइन को पार करके राहत की सांस ली है खुशी यादव के नाम ये गोल्ड मेडल। बाकी के एथलीट फिनिश लाइन की तरफ आ रहे हैं, तब देखिए यहां पर बिब नंबर 144 हरियाणा की ज्योति सेकंड पोजीशन पर नजर आ रही हैं। ज्योति ने दूसरा स्थान हासिल किया है और स्निग्धा तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक जीतने में कामयाब रही हैं। और ये देखिए टाइमिंग 9 मिनट 52.10 सेकेंड की टाइमिंग। हरियाणा की ज्योति ने 10 मिनट 40.58 सेकेंड की टाइमिंग निकाली है और 14 वर्षीय एथलीट ओडिशा की एल स्निग्धा 10 मिनट 45.41 सेकेंड। That we started this entire journey of this Khelo India Youth Games 7th edition. The Tamil Nadu versus Jharkhand, the final of under 18 girls is just about to get underway. And let's see if she can find some support from the right flank. Interception easy. Jharkhand tries to control it and Alka Indwar was there. With that whistle, the full time is over and the news from the center. Dear football fans, we are in for a penalty shootout. Looks like Jharkhand will be taking that first kick there. So it is number 11, Reena Kumari coming out at first shot, and it will be Laya Balasubramaniam under the bar. Reena Kumari, one of the top scorers. 4 goals for her, and she does. She does. She opens the account for Jharkhand, and look at the roar around the stadium. This young, bright girl. Kavya scores! Pushpa Kumari could just stand and watch the ball thud into that goal on her right. And she does. She does. Number 14, Mamta Kumari, continues the scoring streak of Jharkhand intact. It is Asika with the kick there. Asika slots it home. Shivani scores and keeps the goal streak carrying on. Smile on her face tells her that she is satisfied. Tamil Nadu have also scored all 3. And she scored. Alka scores. Brilliantly done from the left side of Laya Subramaniam. Atharva there. Left-footed shot she will take. No, right-footed shot. Confuses Anisha there. And she does that. She does that. Back-to-back 5 goals for Jharkhand. If she misses, Tamil Nadu will lose out on a medal. She does not miss. The onslaught continues. Monisha scores. A stocky built player has the power in her legs. Can she score? And she does that. She does that. Laya Subramaniam cannot stop it. And that strong right footer going right across Laya. Pressure on Soundarya. There it is! There it is! Anisha saves it! And Jharkhand are ecstatic. They have bet Tamil Nadu in sudden death here. And they won the gold medal on penalties. The coaches are happy. There you see the regulation time, 0-0 in first half, 0-0 in second half. Extra time, 2 extra times given to them in both the halves. No score, but in the shootout, it was Jharkhand. And one has to say that one little save from Anisha Aaron is what turned the things around for Jharkhand. It is Odisha versus Jharkhand. The gold and the silver medals at stake here. There's a chance. Jamdar just
made sure that he just ran on that little lapse there, but was immediately cleared by Odisha. The ball just trickles out. Odisha's Prem Piyush Bagh is not really happy with that. And particularly after its inception in the year 2000 that we were talking, that they were bifurcated. And with that, they open the account. Celebration from number 7, Manish Ambrom. And what has happened here? And there is the goal that has scored. We were talking about playing with one player less. Look at that little clip from self-goal. Unfortunately, that's a run from them. It's not much of a difference between Jharkhand and Odisha in the Khelo India Youth Games medals tally. Jharkhand are currently 15th with 6 gold medals and overall 17 medals. This chance for Odisha, there is a foul that happens inside the box. The referee chooses to ignore that and he points to the spot there. He points to the spot. It is a penalty. Odisha have a lifeline here. And rightly so. That was quite deliberate on Jharkhand, and they should have refrained from such unsportsmanlike behavior. They already have been red carded. They are 1 player down, playing with 10 players. Jharkhand did not want it, and already leading the match by 2-0. There was absolutely no need for that. Check it out there from number 3. Deliberate push from Ajay Kumar Mato, and rightly so. The referee raising his hand in objection. Pointing to the spot in an instant. There is the referee. The foul happened on Ronik Maji, the captain. Who is going to be taking the kick? It will be the captain who takes it and scores it. It has come to Shankar Shekhar Hembram here. Shankar Shekhar Hembram on the left. Dodges Murmu. Trying to dodge Murmu again. The cross comes in and the goal is scored. We are having an anticlimax here. Imagine watching a penalty corner, imagine watching penalty kicks, imagine watching a gold medal match from the comfort of your balcony. He has to score. Deception. He stopped and scores. Stops and scores. Beautiful dodge from Preet Sona there. Burial to do here. Last regulation kick. The 5th kick here. Burial to do goes and scores. There is that in the shootout. It is 5 for Jharkhand, 4 for Odisha. It is heartbreak for Odisha, but joy for Jharkhand. मणिपुर बनाम हरियाणा के बीच में राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर फेंसिंग के गर्ल्स का 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां संस्करण तैयारी दोनों ही खिलाड़ियों की ओर से। गणवेश पूरी तरह से एक दूसरे के सामने लाकर शुरुआत कर दी है और यहाँ पर हरियाणा के खिलाड़ी ने जिस तरह से आक्रमण किया है, पहला वार यहाँ पर आता हुआ, पहला अंक उन्होंने अपने नाम पर जुटा लिया है, अपनी टीम के लिए कमा लिया है और यही टारगेट ऑन। अंक बराबरी का मणिपुर के खिलाड़ी ने अपने लिए जुटाए हैं। एक और अंक आता हुआ मणिपुर के खेमे में और तालियों की गड़गड़ाहट हौसला बढ़ा रही है, जोश भर रही है मणिपुर के दल में। लेकिन अंक यहाँ पर हरियाणा अब पलटवार एक अंक और लेता हुआ। राजपाल यादव रिवाड़ी में नए फेंसर्स की एक जमात तैयार कर रहे हैं। लगातार रिवाड़ी के जो फेंसर्स हैं बढ़िया प्रदर्शन करते हैं और ये गोल्ड मेडल पॉइंट वीडियो रेफरल की डिमांड यहां पर की गई है। हरियाणा की खुशबू आश्वस्त नजर आ रही है वहां पर, लेकिन यहां वीडियो रेफरल की डिमांड की गई है। ऐसा लगा कि मात्र 1 पॉइंट दूर है यहां पर हरियाणा
और वीडियो रेफरल में बिल्कुल सही फैसला, अंक मिला है यहाँ पर। एक बार फिर वीडियो रेफरल की मांग, बिल्कुल कगार पर पहुंची हुई हैं 44, एक अंक मात्र, लेकिन उसके एक अंक के लिए भी अपनी जान लगाते हुए यहाँ पर मणिपुर की खिलाड़ी, मणिपुर की ये फेंसर अंबिका देवी एक बार फिर मुकाबले की, और ये हरियाणा को यहाँ एक अंक दिया गया। इसी के साथ आई है विजयी हुंकार, हरियाणा की खुशबू अनुकृति सिंह और गीत लांबा। ये है विजय स्क्वाड, साक्षी टीम का हिस्सा। कोच नरेंद्र लाठर। खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम, और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम। मेंस ईपे में साई प्रसाद जंगवाड़ गोल्ड मेडल जीते थे इंडिविजुअल में, और गुजरात के मनीष कुमार चौधरी सिल्वर मेडल अपने नाम किया था उन्होंने। और बात करें ब्रोंज की तो पंजाब और बिहार के खिलाड़ी, पंजाब के अश्विनी शौर्य और रवि कुमार ने ब्रोंज मेडल हासिल किया था। और अब ये इप्पी का मुकाबला टीम इवेंट, महाराष्ट्र बनाम हरियाणा। यानी कि अभी अगर देखा जाए तो हरियाणा अपने तीसरे गोल्ड मेडल के लिए दावेदारी में बना हुआ है, और बल्कि 2 अंक की बढ़त के साथ उसके इरादे भी जाहिर हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र है, इस बार थोड़ी सी झिझक वहां देखने को मिली थी। लातूर का यह खिलाड़ी जिस प्रकार से खेल रहा है, आखिरी अंक जीत का, यहाँ 40 सेकंड का समय शेष, 9वें बाउट का आखिरी पल का जिस तरह से चल रहा है। कोशिशें प्रिंस हुड्डा बनाम साई प्रसाद जंगवाड़, वेपन से वेपन टकराता हुआ अंक यहां पर दोनों ही खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे, रोका है यहां पर, टोका है यहां पर। और ये गोल्ड मेडल पॉइंट, अब 1 अंक और चाहिए साई प्रसाद जंगवाड़ को इस मुकाबले को जीतने के लिए, गोल्ड मेडल जीतने के लिए, हरियाणा को तीसरा गोल्ड मेडल लेने से रोकने के लिए। साई प्रसाद जंगवाड़, तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की। हरियाणा के पास 4 अंकों की बढ़त थी इस बाउट को शुरू होने से पहले, लेकिन उसके बाद, और इसी के साथ साई प्रसाद जंगवाड़ ने 45 का जो आंकड़ा है उसको छू लिया है। 45 अंक आ गए हैं यहाँ पर। इस खिलाड़ी ने इस आखिरी बाउट में हासिल किए हैं 9 पॉइंट और 45। खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में है हम, और खेलना चाहते हैं हम। This is the right fixture. The 2 states, neighbors, in fact sharing a capital as well, Haryana and Punjab, that she can shine even under heavy pressure. But this is going to be a tough opposition in the form of the girls in red. इस बार काफी आई हैं और पहला ही खाता खुला है एक 3-पॉइंटर से। Nice opportunity, took her time. I said Chanda. हरियाणा अलाउ नहीं कर रहा है। अनदर, देखिए चंदा जो है इकलौती अभी पंजाब के लिए। Oh, on the buzzer by Haryana, 3 point counted. A good move to the basket. Chanda's been the breakout star. Punjab struggling to get onto the scoreboard, and at the other end, Bhumi. Miss Kataria. अच्छे बॉल रोटेशन के साथ 45 पे जगह, पुल अप जंपर, क्या बढ़िया शॉट लगाया है। अच्छे पेस के साथ जाना पड़ेगा, काउंटर अटैक हरियाणा का। राइट विंग से अच्छा प्रयास वहां पर और सफलता भी मिली।
ये कन्वर्जन जरूरी पंजाब के लिए और सही टाइम पे कन्वर्जन आता हुआ। अब दो मुकाबले ऐसे हुए थे जिसमें काफी अनिश्चितताएं थी कि यहाँ पर भी होगी, लेकिन यहाँ पर हरियाणा की तरफ से अंक मिलता हुआ। आक्रमण पर पंजाब, नंबर 10 आसानी के साथ पवनप्रीत ने ये बास्केट किया है। Oh, nice move to the bucket. Navreet. Good feed, good give and go. Nice move to the basket. पवनप्रीत। मौका है फाइनल्स में जगह बनाने के लिए। ड्राइव इन किया भूमि ने, फाउल हुआ वहां पे पवनप्रीत का। क्या बचे हुए समय में पंजाब कुछ करवाएगा करिश्मा? कोशिश तो है, लेकिन जल्दी जल्दी यहाँ पर फॉल होता हुआ। ज्यादा समय भी नहीं है, अब 78 और 66 का स्कोर कर लिया है हरियाणा ने अपने पक्ष में। अच्छा अटैक, अच्छा पास, और इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्योंकि मुकाबला अब समाप्ति की ओर है। और इसके साथ फाइनल्स में जगह बना ली है हरियाणा ने। What an occasion it is for these young girls. What they've achieved for this state. Winner in the girls semi-finals number 1. As we will quickly take a look at the score update. बास्केटबॉल बॉयज के पहले सेमीफाइनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश तमिलनाडु की टीमें आमने सामने हैं और अब मुकाबला शुरू है। लय की तरह वो काम करने की कोशिश करेंगे और इस बीच हम कह रहे थे 7 नंबर वेंकट, बहुत ही अच्छा इनका जंप शॉट रहा है, बहुत ही अच्छा ओवरऑल खेल रहा है और तुरंत जवाब दिया है उत्तर प्रदेश के 4 नंबर के सुमित कुमार सिंह ने। तो ये ऐसा होने वाला है, बहुत ही फास्ट पेस है क्योंकि बॉयज का गेम है, हाई एनर्जी। गलतियां शायद तकनीकी रूप से करें लेकिन एनर्जी में कोई कमी नहीं होगी। जस्ट लीविंग हिम अलोन, दिस इज द काइंड ऑफ डिफेंस उत्तर प्रदेश हैज टू बी केयरफुल अबाउट। They can't relax against the Tamil Nadu team. They got a screen, but in order to cover the screen, both the players ran in the same direction instead of changing the man. 3 पॉइंटर का प्रयास था, यहाँ पर सफलता मिली नहीं, लेकिन अंक जरूर मिल गया है। और नंबर 15 विशाल अक्षित, ये देखिए खिलाड़ी अपने अपने पोजीशन में आए हैं। यहाँ पर मैन टू मैन डिफेंस, अंदर आने की कोशिश, बहुत अच्छा पीछे गए, सेट शॉट लिया, प्रयास अच्छा था लेकिन काफी दूर से था। इस वक्त बहुत अच्छा पासिंग चल रहा है लेकिन बहुत जल्दी पढ़ लिया। बेहतरीन डिफेंस, फिर से एक बार 0 से कोशिश करेंगे वहां पर मिर्थुनवेल। रिबाउंड के लिए दोनों टीम्स के खिलाड़ी तैयार है। अब इस वक्त मैं कहूंगा कि दोनों टीम्स के पास हाइट फैक्टर अच्छा है। रिबाउंड यहां पर लिया गया उत्तर प्रदेश द्वारा और ये जतीन है, इन्हें कौन नहीं पहचानता, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बेहतरीन खेलते हैं अपने टीम के लिए जतीन। कोशिश की जा रही है, प्रिंस राजभर गोरखपुर से है, 6 फुट 5 इंच के है और यहाँ पर संजय महाकुंभ को बॉल मिली है और संजय महाकुंभ बहुत अच्छा वहां पर जंप शॉट लिया है। बहुत बेहतरीन खेलते, देखिए कितना हाई क्लास नजर आया बास्केट में। और इस बास्केट के साथ अब उत्तर प्रदेश 41, तमिलनाडु 39, 2 पॉइंट की लीड। अच्छा प्रयास किया जा रहा है, बेहतरीन खेल खेला जा रहा है। डिफेंस दोनों टीम्स का मजबूत है और यही वजह है कि वहां पर बास्केट जल्दी नहीं हो रहे। विपिन, That's too good defense for both these sides. Under the net in the offensive rebound. Look at Prince. He has got the move. So that way it's very difficult for Chennai to just look out of. He will try another shot or he just wants to hold the ball. Hold the ball. There is no hurry. There is absolutely no hurry. Oh, good cutting there. Good defense. Good defense. But I guess it's too little too late for... Oh! Rejected by number 4. Sumit Kumar. And just look at that. As if saying... No business. You can't do this in my territory.
try another day. I'm not going to allow you. So these kind of blocks from number 11. Also, if you look at the net, there's only Vishal who is controlling the net for Tamil Nadu. And as I speak, another attempt by Akash, but it seems there is an off-color day for Akash. Less than half a minute. Jatin going himself, and this time not only getting a shot but getting a foul also. Will go for that 3-pointer, but just not allowing. And this is the kind of defense, the wall, the towers that Uttar Pradesh has put in front of Chennai. And look at the coach of Uttar Pradesh. There is already a mood of celebration. They have reached the final of Khelo India Youth Games 2025. I'm happy they could have done much better, but whatever has happened has happened. The result is Uttar Pradesh has won the boys.